Hello guys, welcome to Shweta Classes YouTube channel. How are you all? So our today's topic is decimal part 2. कल जो हम लोगों ने सीखा था डेसिमल के चैप्टर में, आई होप आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा और अब प्रैक्टिस के बाद सबका क्लियर भी हो गया होगा। तो आज हम आगे कुछ नया करने वाले हैं डेसिमल्स में। राइट डेसिमल्स नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इससे पहले कल जो आप लोगों की क्लास थी उसमें एक क्वेश्चन आपको बताने से रह गया था, तो मैं आपको पहले क्लियर करा दूं। राइट इन डेसिमल फॉर्म में एक टाइप का क्वेश्चन से छूट गया था। राइट इन डेसिमल फॉर्म, अगर आप लोगों को इस तरीके से डिजिट मिल जाए, यानी कुछ डिजिट होल नंबर में और कुछ फ्रैक्शन में आपको मिल जाए, तब आप उसको डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर भी पैटर्न आपका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दो तरीके से समझिए इसको। एक तो मैंने आपको फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना बताया था, है ना। तो क्या बताया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10, तो कितना हो गया 100। देन 150 में न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 153। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ आंसर निकल कर आया वो आया 150/10। तो अब हमें ये उसी फॉर्म में मिल गया जिस फॉर्म में अभी हम लोग ने कल की क्लास में सॉल्व किया था। क्या करना है, कितने जीरो हैं 1, तो राइट से लेफ्ट की तरफ 1 काउंट करते हुए हम यहाँ 0 कर देंगे, डेसिमल ऐड कर देंगे और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 15.3। इसी तरीके से अगर थोड़ी सी बड़ी डिजिट मिल जाए, 101 होल 12/100, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इसको भी ऐसे भी चेंज कर सकते हैं और दूसरा पैटर्न और समझ लीजिए कि पहले इतनी फ्रैक्शन को चेंज कीजिए, पहले केवल इतनी फ्रैक्शन को चेंज कीजिए। कितने के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरोस, तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो गया 0.12। ठीक है, 0.12। अब जो होल नंबर में डिजिट लिखी हुई है वो उसके सामने लिखिए। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन इसी टाइप का और, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या सॉल्व करना है, केवल इतना पैटर्न सॉल्व करना है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन को जब हमने सॉल्व किया तो कितने जीरो हैं 3, यहाँ पर डिजिट कितनी है 2। अब हम क्या करेंगे भाई, बाकी की डिजिट का हम क्या करते हैं, हम किसी भी डिजिट से पहले कितनी भी जीरो लगा लो, डिजिट में कोई फर्क नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने अपनी डिजिट्स को जीरो के इक्वल करने के लिए उसमें जीरो लगा लिए। अब काउंट किया 1 2 एंड 3, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और जो होल नंबर में डिजिट है तो हमने डेसिमल से पहले लिख दिया। तो जो हमारी डिजिट बन गई वो क्या बन गई, वो ये बन गई 78.002। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि राइट इन डेसिमल फॉर्म में अगर मिक्स फ्रैक्शन वाले सम्स भी हमें मिल जाएं तो हम उनको डेसिमल्स में कैसे चेंज करते हैं ना। चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। डेसिमल नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से चेंज करेंगे वो सीखेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है 526.497। अब इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है, फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करने के 2 पैटर्न्स हैं। एक तो हम इन्हें वर्ड्स में लिख सकते हैं, दूसरा हम इन्हें डिजिट्स में लिख सकते हैं। तो पहले डिजिट में लिखना देख लेते हैं इनको। सबसे पहले इन वाली डिजिट्स को लिखेंगे सिंपल, जैसे हम क्लास 3 में, क्लास 4 में नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते आए हैं, सेम उसी पैटर्न से लिखेंगे कि 500 + 20 एंड +20
6, ठीक है। ये वाली डिजिट हमने यहाँ तक लिख दी। अब जब ये डेसिमल स्टार्ट हो गया तो डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट्स आएंगी वो किस तरीके से लिखी जाएंगी? 4/10। क्यों? क्योंकि 4 10th प्लेस पर है, प्लस 9/100 क्योंकि 9 100th प्लेस पर है, और 7/1000 क्योंकि 7,000th प्लेस पर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 5 hundreds plus 2 10s plus 8 ones plus 4 10th plus 9 100th plus 7,000, ठीक है। ये हमने इसको चेंज कर दिया वर्ड्स में। एक और क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 890.400, अगर यहाँ जीरो हो, अगर यहाँ जीरो हो तब क्या करेंगे? तब भी इसी तरीके से चेंज करेंगे। पहले तो 800 प्लस 90 प्लस, अच्छा आप लोगों को जो इंडियन सिस्टम है उसको चेंज करना आता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, क्लास 3 में और क्लास 4 में बहुत सीखा है, क्लास 1 से स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि इसको हम कैसे चेंज करें, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स को 4 10th, अब देखिए 100th प्लेस पर क्या है? 0, तो इसको लिखने की नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, तो हम छोड़ देंगे। ये बात समझ में आई? बताइए, ये बात समझ में आई? अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद 100th वाली प्लेस को तो हमने छोड़ दिया, लेकिन अब 1000th वाली प्लेस है तो 1000th वाली प्लेस को हम एज इट इज लिखें, ठीक है। का मतलब क्या हुआ? जो 100th वाली प्लेस है वो ब्लैंक है। जब आप इसको नंबर्स में भी चेंज करोगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करोगे तो वहां पर आप 0 पुट करोगे, ठीक है। चलिए वर्ड्स में लिखते हैं अब इसको। 800 प्लस 9 10s प्लस 2 1s प्लस 4 10th प्लस 6,000। क्लियर? समझ में आ गया? एकदम क्लियर क्लियर है ना? कोई डाउट है तो आप लोग अभी भी मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए। नहीं है तो फिर आगे चलें, बताइए जल्दी से, अगर नहीं है तो आगे चले। चलिए आगे चलते। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या करना है? अब हमें डिजिट्स दी हुई है तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसी डिजिट दी हुई होंगी? अब बताइए जल्दी से, किस तरीके की डिजिट दी होंगी? अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में डिजिट्स दी, हमें उनको चेंज करना है। अगर हमें तरीके से लिखा हुआ मिले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये होल नंबर है ना, क्यों? के नीचे ना तो 10 है ना 100 है ना 1000 है, तो होल नंबर को हम यहाँ लिखेंगे और उसके जस्ट बाद डेसिमल लगाएंगे। 2 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर, हाँ 300th प्लेस पर एंड 7,000 प्लेस पर। ये मिल गया हमको आंसर। नेक्स्ट देखिए 205 प्लस 3 on 100 प्लस 6,000। अब इसको चेंज करना है, ये क्या लिखा हुआ है?
205, और 205 का मतलब है ये वंस प्लेस पर है और ये वंस, टेंस और 100 प्लेस पर है, यानी जो 2 आएगा वो 100 प्लेस पर आएगा और जो 5 आएगा वो वंस प्लेस पर आएगा। कौन सी प्लेस खाली है अभी, कौन सी प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है? टेंथ प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, तो हम टेंथ प्लेस पर क्या लिखेंगे? हम टेंथ प्लेस पर यहाँ 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे हम 205 पॉइंट या डेसिमल। अब यहाँ देखो 3 के नीचे क्या है? 100। क्या है 3 के नीचे? 100। इट मीन्स 10th प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है। जब 10th प्लेस पर कोई डिजिट नहीं होगी तब हम उसको क्या लिखेंगे? तो वहां भी हम 0 ही ऐड करेंगे। अब 3 एंड 6, तो ये आ गई हमारी किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। आया समझ में सबको? बताइए जल्दी से। अगर आपको वर्ड्स में लिखा हुआ मिले, अगर आपको वर्ड्स में लिखा हुआ मिले तरीके से 9000 प्लस 9 टेंस प्लस 3000, तो कैसे लिखोगे? 9 कौन सी प्लेस पर है? 1000 प्लेस। ये वाला 9 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर। इट मीन कौन सी प्लेस ब्लैंक है? विच प्लेस इज ब्लैंक? बताइए जल्दी से। 100 प्लेस, तो हम क्या लिखेंगे? 9000, 100 प्लेस पर 0, 10th प्लेस पर आ गया और ये 1st प्लेस पर आ गया। देन उसके बाद पॉइंट ऐड करेंगे क्योंकि ये 1000th प्लेस आ गई, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे। और 3000 का मतलब कौन कौन सी अभी प्लेसेस हमारे पास ही है? कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ पर शो नहीं कर रहा? एक तो 10th प्लेस और दूसरा 100th प्लेस शो नहीं हो रही। हम यहाँ क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर 1000th प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। सभी को समझ में आ गया? बताइए जल्दी से, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। बहुत इजी है, दोनों दोनों फॉर्म्स बहुत इजी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना भी और एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या होते हैं और अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? सबसे पहले समझते हैं लाइक डेसिमल। क्या होते हैं लाइक डेसिमल्स? अगर कोई डिजिट लिखी हुई है यहाँ 37.35, 8.9 और 5, ठीक है, मान लीजिए ये कोई डिजिट्स लिखी हुई है। अब डेसिमल से पहले कितनी भी डिजिट लिखी हुई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमें इनको किस फॉर्म में चेंज करना है? लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा? बताइए जल्दी से। क्या आप लोगों ने क्लास 4 में पढ़ा है कि डेसिमल्स को हम लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं और वो अनलाइक डेसिमल कब होती हैं? बताइए क्या पढ़ा है आप लोगों ने? चलिए देखिए, डेसिमल के बाद काउंट कीजिए। यहाँ पर कितनी डिजिट है? 1। यहाँ पर कितनी है? 1 2। यहाँ पर कितनी है? 1। और यहाँ पर कितनी है? 1 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे? इसको सबको लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम यहाँ सभी में एटलीस्ट कितने 0 ऐड करेंगे? जितने लास्ट डिजिट में हमारे पास नंबर है। कितने हैं? डेसिमल के बाद 1 2 3, तो हम सबको 3 3 बना देंगे। 1 एंड 2, ये बन गया ना, 1 2 एंड 3। सेम इसको भी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स ऑलरेडी है, 3 करने के लिए एक 0 यहाँ ऐड कर देंगे। 28.9 में हम क्या करेंगे? 2 0 ऐड करेंगे क्योंकि हमें ये 3 बनानी है ना। और 35.345 हमारे पास ऑलरेडी 3 डिजिट।
अब ये क्या बन गई, अब ये सारी की सारी लाइक डेसिमल्स बन, क्या बन गई, लाइक डेसिमल्स बन गई। समझ में आया किस तरीके से चेंज किया। आगे चलें फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कन्वर्ट these decimals in like, ठीक है, कि इन डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में चेंज कीजिए। डेसिमल क्या लिखी हुई है 3.5 और दूसरी दी हुई है 1.689। अब लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ काउंट कर लेंगे कितने डिजिट्स हैं 1 2 एंड 3। तो इसको भी हम क्या करेंगे 5 के बाद 2 जीरो और बढ़ा देंगे और 6.689 1.689। अब ये क्या बन गई दोनों, अब ये हमारी लाइक डेसिमल क्या बन गई, ये हो गई हमारी लाइक डेसिमल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई इतनी बात। अब देखते हैं अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल का अपोजिट है, बहुत छोटा सा है। इससे पहले आप लोग सब फटाफट से जाके लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और यूट्यूब पे अगर आप सर्च करना चाहते हैं चैनल, तो श्वेता क्लासेस के नाम से आप डालेंगे और इस वाले लोगों को देखकर आप चैनल को सर्च, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको क्लास मिल रही है। वो सारे टॉपिक यहाँ आपको मिल रहे हैं जो क्लास 5 में किसी भी बुक में होते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर बुक यूज नहीं की गई है, केवल कॉमन टॉपिक सारे लिए गए हैं जिससे आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर किए जा सके। ठीक है, और केवल क्लास 5 के लिए नहीं है, अगर आप क्लास 6 में है, क्लास 7 में है और आपके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो भी आप वीडियो को बहुत आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। अब अभी हमने सीख लिया कि कैसे हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में चेंज करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। 405.3 45.38 और 44.782। अब कैसे चेंज करेंगे इनको, अभी अभी हमने सीखा था, फिर से रिवीजन करते हैं कैसे चेंज करेंगे। यहाँ जो सबसे डेसिमल के बाद जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं उसको काउंट कर लेंगे 1 2 4, और सब में डेसिमल के बाद उतने ही जीरो को लगाकर उसको कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 डिजिट्स हैं, 2 और ऐड करेंगे और इसको एज इट इज लिख देंगे। ये हमारी बन गई लाइक डेसिमल। अब अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, हम ये समझने वाले थे कि अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। तो देखिए ये जो डिजिट्स ऊपर दी हुई है, यानी 405.3 45.38 एंड 44.7832, यहाँ पर जब तक हमारे डेसिमल के बाद वाली डिजिट इक्वल नहीं है तब तक ये डेसिमल कैसी है, तब तक ये सारी की सारी डेसिमल अनलाइक डेसिमल है। ठीक है, तब तक ये सारी की सारी डिजिट्स कैसी हैं, सब अनलाइक डेसिमल। तो अनलाइक को लाइक में कैसे चेंज करना है ये भी सीख लिया हमने, और कैसे हम पहचानेंगे कि कितने जीरो हमें ऐड करने हैं तब हमारी ये लाइक डेसिमल पे चेंज होगी, तो वो भी देख लिया। समझ में आ गया आप लोगों के, तो आगे चलते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल नंबर, यानी अब सिंपल डिजिट्स को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते आए थे। ठीक है, अब हम डेसिमल नंबर को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1.8 31.69 17.96 एंड
5.01। देखिए यहाँ इसको चेंज करना तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि डेसिमल से पहले ही हमें पता चल रहा है कि कौन सी डिजिट बड़ी है, कौन सी डिजिट छोटी है ना? यहाँ तो हमें पहले से ही पता चल रहा है। सबसे छोटी डिजिट हो गई हमारी 1.8, उसके बाद 5.01, देन 17.6, देन 31.629। ठीक है, इसको चेंज करना तो बहुत इजी था। प्रॉब्लम कब आती है? कब आती है प्रॉब्लम, जल्दी बताइए। प्रॉब्लम तब आती है जब हम क्या करते हैं, सेम डिजिट्स को हमें चेंज करना होता है, वो भी डेसिमल वाली। जब हमें सेम डिजिट्स को चेंज करना होता है तब हमें प्रॉब्लम आती है। मान लीजिए एक डिजिट, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 6.035, 6.53, 6.005 और 6.59। ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम वंस प्लेस चेक करेंगे। वंस प्लेस पर देखिए यहाँ 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो अब क्या करें, कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे? तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को देखेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 3। इसका मतलब छोटी कौन सी दो डिजिट अभी हमें मिली है, ये वाली और ये वाली, क्योंकि बाकी दो में तो डेसिमल के बाद डिजिट है, इन दोनों में डेसिमल के बाद डिजिट नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे हम कि इनमें सबसे छोटी कौन सी है। तो यहाँ पर देखो, अब आएंगे हम 100 प्लेस पर। 100 प्लेस पर चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 0। तो बताइए मुझे कि 3 इज ग्रेटर और 0 इज ग्रेटर, कौन सा बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है ना, सॉरी 0, हाँ 3 बड़ा होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो सबसे पहली वाली डिजिट है हमारी वो ये मिल गई, यानी जो सबसे छोटी डिजिट हमें मिली वो हमें कौन सी मिल गई 6.005। देन उसके बाद क्योंकि यहाँ 10th प्लेस पर केवल इसके बाद इसी में 0 है, तो इससे बड़ी डिजिट तो यही हो जाएगी 6.035। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है 5, यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है 3, तो 5 इज ग्रेटर, 3 इज स्मॉलर। तो थर्ड प्लेस पर कौन सी आएगी 6.359। ठीक है, नेक्स्ट देखो 6.53। अब आप बोलेंगे यहाँ तो 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, उससे कोई मैटर नहीं करता। आप इसको इक्वल करने के लिए, लाइक फ्रैक्शन करने के लिए आप 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसी का। एक और क्वेश्चन है 400.27, 400.072, 400.72, 400.7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डिजिट है वो है हमारी डेसिमल के बाद 3, तो हम सब जगह कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारी ये लाइक डेसिमल चेंज हो गई। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए पहले पॉइंट से पहली वाली डिजिट देखेंगे, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, 400 एंड 400। अब हम डेसिमल के बाद चलेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर भी 7 है। इसका मतलब जो सबसे छोटी डिजिट है वो पॉइंट के बाद जिसमें 0 है वही सबसे छोटी डिजिट है। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 400.072। आगे देखने की जरूरत नहीं है, जब हमें छोटा मिल गया, यानी पॉइंट के बाद जब हमें 0 मिल गया तो 0 से छोटी तो कोई डिजिट है ही नहीं, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है।
अगर 2 में 0 मिल जाता तब हमें आगे जाने की जरूरत थी। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा क्रॉस हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर भी 7। इट मीन्स जो सेकंड नंबर पर डिजिट आएगी वो आएगी 400.270। ठीक है, अब ये भी खत्म हो गई। नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, ये दोनों बच गई। अब इनमें देखते हैं, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 0, यानी 100th प्लेस पर एक डिजिट में 0 है और एक में 2 है। तो जो 0 वाली है वो स्मॉलर है, ठीक है, और जो बड़ी है वो 2 है। ये हमने लगा दिए असेंडिंग ऑर्डर में। सबको समझ में आ गए ना, आ गए सबको समझ में। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका अपोजिट करेंगे, यानी अब हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पैटर्न सेम रहेगा, बस सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें सबसे बड़ा लिखना है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, 218.81, 281.82, 281.81, 218.9। अब यहाँ सबसे पहले क्या ढूंढना है, डिसेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर देखते हैं। देखिए 218, 281, 281, 218, यानी ये जो दोनों हैं ये तो अभी छोटे हैं। अब इन दोनों में देखते हैं बड़ा कौन सा है। 281 यहाँ है, 281 यहाँ है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है। अब क्या करें, बताइए क्या करें, अब क्या करेंगे। अब हम 100th प्लेस वाली डिजिट को देखेंगे, यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 1। क्या लिखेंगे हम, 81.82, तो हो गया हमारा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये वाली हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी ये वाली लिखेंगे सेकंड नंबर पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाकी में तो 218 है, 281 तो 2 में था, ग्रेटर हमने लिख दिया और उसके बाद स्मॉलर लिखेंगे उसकी, 281.81। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है 218, ये भी फिनिश हो गई। 218 और 218 दोनों में है डेसिमल से पहले। यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर क्या है 9, इसको आप इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 0। क्यों लगाया 0, मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद अपनी डेसिमल इक्वेशन को, यानी अपनी डेसिमल डिजिट को लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए हम 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 0। तो बताइए कि यहीं से पता चल जाएगा 8 इज स्मॉलर एंड 9 इज ग्रेटर। ठीक है, तो बड़ी डिजिट कौन सी हो गई 118.90 और सबसे छोटी कौन सी हो गई 218.81। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 0.045, 0.040, 0.544, 0.005 डिजिट सब में 3 है, यानी ये लाइक डेसिमल्स हैं। अब इन्हें चेंज करना है में सेंडिंग ऑर्डर में। सब में 1st प्लेस पर सभी में 0 है। अब 10th प्लेस पर आ जाएंगे। 10th प्लेस पर यहाँ देखिए 0, यहाँ देखिए 0, यहाँ पर 5 और यहाँ भी 0। तो जो सबसे बड़ी डिजिट हो गई वो हो गई हमारी 0.544। ठीक है, अब फिर देखते हैं, यहाँ पर 10th प्लेस पर 0 था, तीनों में 0 है। अब 100th प्लेस पर चेक करेंगे, 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर 0। इसका मतलब ये छोटी डिजिट है, तो अभी छोड़ देंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर 1000th प्लेस पर क्या है 5,
और यहाँ 1000 प्लेस पर क्या है 0, तो बड़ी डिजिट कौन सी हो गई 0.5। देन उसके बाद कौन सी लिख देंगे ये वाली, और सबसे छोटी कौन सी मिल गई हमको 0.5। तो क्लियर हो गया, जल्दी से बता दीजिए मुझे एक बार कि आप लोगों को क्लियर हो गया असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक डेसिमल्स, अनलाइक डेसिमल्स, और चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म एंड चेंज इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। आई होप इतना आप सब लोगों को आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, डेसिमल के ही अगले टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।